हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 5th पेपर है सोशल साइंस का, उसका हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और उसमें हमने आपको पाषाण काल पढ़ाया था, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में बताया था। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आपको ये सारे पाषाण काल को पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो 8 पेपर हैं, ऑल सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आपके जो सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट का, आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हर हाल में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एंड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, और तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो हमें क्या पढ़ना है? ताम्रकांस युग, कॉपर ब्रॉन्ज एज। चलिए देख लेते हैं ताम्रकांस युग क्या है। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव को धातुओं का ज्ञान हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव को काहे का कृषि का ज्ञान हुआ था। ठीक है, जिससे उसने फिर जो पशुओं की हत्या करता था वह बंद कर दी थी, और पशुओं को जो है अपने कृषि में के कार्यों में उपयोग में लेने लगा था। ठीक है, तो जब तक नवपाषाण काल जो है अपने अंतिम चरण पर, यानी कि ख़त्म होने के दौर में जब तक आया नवपाषाण काल, तब तक क्या था? धातुओं का भी ज्ञान हो चुका था। मानव को धातुओं का ज्ञान भी बहुत अच्छे से हो चुका था। तो ताम्रकांस युग या ताम्र पाषाण युग नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल था। क्या था? ठीक है, जो हमारा ताम्रकांस युग है, वह जो है ताम्र युग और नवपाषाण काल और कांस्य युग के, ताम्र युग जो है हमारा वह नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का समय है। ठीक है, किसके बीच का समय है? नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का समय है ताम्रकांस युग। ठीक है, इस युग में तांबे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा था। अब देखिए, जब तांबे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा, इसलिए इसको ताम्र युग कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र युग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ताम्र युग की खास बात यह थी कि इस दौरान मानव जाति ने धातुओं का इस्तेमाल करके औजार और हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा देखिए, औजार और हथियार ऐसा नहीं है कि नहीं बनते थे, पहले बनते थे। आपको मालूम है कि पुरा पाषाण काल में वहाँ का जो मानव था पुरा पाषाण काल का, वह भी हथियार बनाता था, पर उसके जो हथियार थे ना, वो बहुत ही भद्दे किस्म के थे, अव्यवस्थित थे, देखने में बहुत ही कुरूप से लगते थे। ठीक है, उसके बाद जो मध्य पाषाण काल आया, वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने जो औजार का साइज़ था हमारा छोटा कर दिया था, और जो है देखने की दृष्टि से, अर्थात जो उसकी बनावट थी वह भी पहले से बेटर हो गई थी। ठीक है, और जो हमारा नवपाषाण काल आया, वहाँ पर जो हथियार बनाए गए वह बहुत ही अच्छे किस्म के बनाए जाने लगे थे। ठीक है, और उसके बाद ताम्रकांस युग में जो था हमारा, क्या था? इस दौरान धातुओं का इस्तेमाल करके, अच्छा उस समय पे क्या होता था? ठीक है, हड्डियाँ होती थी जानवरों की, लकड़ियों के हत्थे लगाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया ताम्रकांस युग में? ये धातुओं का प्रयोग करके बनाने लगे। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में हम देख लेते हैं, जैसे चाकू है, एक घरेलू यूज़ में आती हैं जो चीज़ें, मैं आपको वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ। क्या पत्थर से बना हुआ है? नहीं, धातु का इस्तेमाल किया गया है ना। उसी प्रकार से बताया गया है कि जो ताम्रकांस युग था, वहाँ पर जो हथियार बने थे उनमें धातुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक, चलिए एक बार
पढ़ के आप लोगों को क्लियर करके बताती हूँ। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव को धातुओं का ज्ञान हुआ। ताम्रयुग या ताम्रपाषाण युग, अच्छा ताम्रयुग जो है उसको ही ताम्रपाषाण युग भी कह सकते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल था, ठीक। इस युग में तांबे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा था। ताम्रयुग की खास बात यह थी कि इस दौरान मानव जाति ने धातुओं का इस्तेमाल करके औजार और हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रकांस्य युग हमारा हो गया। बस इनमें हमें ज़्यादा नहीं कुछ याद रखना, बस इतना याद रखना है कि जो ये है नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल, यानी बीच का समय था, और इसमें तांबे के और धातुओं का प्रयोग करके औजार बनाए जाने लगे थे, ठीक है। अगर इतनी सी भी बात आप लिख के आओगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तांबा पढ़ लेते हैं। ताम्र युग, जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का एक संक्रमणकालीन काल है। अभी मैंने आपको ऊपर बढ़ाया, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें रिपीटेशन इसलिए हो जाता है कि अब देखिए मैं आपको तांबा में आके अलग बिल्कुल चीज़ें लिखवा दूं, फिर से आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी। जो ऊपर चीज़ थी वो यहाँ पर अगर फिट आ रही है और सही है तो मैं प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ बार बार ना करनी पड़े, अलग अलग चीज़ें ना करनी पड़े, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें ऐसी लिखवाई जा रही हैं। चलिए, ताम्र युग, जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का एक संक्रमणकालीन काल है, ठीक है। इस काल में लोग तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग करके औजार और हथियार बनाने लगे थे, ठीक है। प्रारंभ में मानव नदियों के किनारे जवा तांबे का उपयोग करता था। बाद में उसने खदानों से तांबे को निकालना शुरू किया। सबसे पहले जो नदियों के किनारे आके लग जाता है ना तांबा, सबसे पहले जो नदियों के किनारे आके लग जाता है ना तांबा, वहाँ से तांबा लेता था इंसान, फिर औजार बनाता था। फिर जब और डेवलप होता चला गया, माइंड इंसान का डेवलप होता चला गया, फिर उसने जो है खदानों को खोदना शुरू किया। खदानों से ही सोना चांदी धातुएं जो है हमारी निकलती हैं ना, तो फिर मनुष्य ने खदानों को खोद के उससे तांबा और कांसा निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। तांबा निकालना प्रारंभ किया और फिर उसके हथियार बनाता था, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं कांसा। यह वह समय था जब मनुष्य ने धातुओं, विशेष रूप से तांबे और टिन के मिश्रण से बना, ठीक। अब कांसा क्या है? तांबा और टिन का मिश्रण है, ठीक है। कांसा कैसे तैयार किया जाता है? तांबा और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। इन दोनों का मिश्रण से बनता है कांसा, ठीक है। तो इसीलिए वही बताया जा रहा है। यह वह समय था जब मनुष्य ने धातुओं, विशेष रूप से तांबे और टिन के मिश्रण से बना कांसा का उपयोग औजारों और हथियारों को बनाने के लिए शुरू किया, ठीक। चलिए, कांसे के महत्व के कारण इस काल को कांस्य युग तथा इन सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, तांबे का प्रयोग हुआ था, महत्व दिया गया तांबे को, तांबे से औजार बनाए गए, कांसे से औजार बनाए गए। अब आपसे पूछा जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कांसे का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसका इस्तेमाल करके औजार बनाए जाने लगे थे, ठीक है। इसलिए इसको कांस्य युग और इन सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक। कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। ये सभ्यताएं थीं जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास जो हमारा हुआ है वह देखा होगा आपने कि नदियों के ही किनारे हुआ है। तो वही बताया गया है कि कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, ठीक। ये सभ्यताएं कौन कौन सी थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक। अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा आपके अगले टॉपिक में। आपके अगले जो चैप्टर आने वाला है वह आपको पढ़ाई जाएंगी, उसमें सारी सभ्यताएं। चलिए, कांस्य युगीन सभ्यताओं की विशेषता क्या है देख लेते हैं। तो इनकी विशेषता ये है कि व्यापार और कला का विकास हुआ। अब व्यापार और कला का विकास कैसे हुआ? देखिए,
देखिए कांसे से चीज़ें बनानी प्रारंभ की, औजार बनाने प्रारंभ किए। ठीक, तो जब बनाए हैं औजार तो क्या बना के अपने पास रख लिए? नहीं ना, उनको मार्केट में कहीं उनका मतलब क्या कहते हैं कि बेचा होगा उनको। ठीक है, तो व्यापार बढ़ा ना इससे, इस प्रकार से व्यापार बढ़ गया। ठीक, तो इसीलिए, और जब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने लगे तो वह भी एक प्रकार से कला के अंतर्गत आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया व्यापार और कला का विकास हुआ, नगरों और शहरों की उत्पत्ति हुई। अब जब इंसान जो है चीज़ें बनाएगा फिर उनको मार्केट में बेचेगा तो उससे अर्निंग अच्छी होगी। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास साधन अच्छे हो जाएंगे धन कमाने के, तब क्या होगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा ना। तो वही फिर वहाँ से क्या हुआ, नगरों और शहरों की उत्पत्ति हो गई। जब इंसान के पास पैसा हुआ तो उसने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता गया, जब स्टैंडर्ड बढ़ता गया तो वहाँ से क्या हुआ, नगर और शहरों की उत्पत्ति होने लगी। ठीक, लिपि का विकास हुआ, शासन व्यवस्था का उदय हुआ। जब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, नगर बनेंगे, शहर बनेंगे, तो आप बताइए क्या कोई भी देश, या आप मान लीजिए कोई भी देश नहीं, आप ये मान लीजिए कि एक छोटे से स्तर पर, जिला स्तर पर भी अगर कोई प्रशासन नहीं होगा तो आपको लगता है कि क्या बहुत चीज़ें अच्छे से चल सकती हैं? नहीं चल सकती ना, क्योंकि जो चोरी चपारी लूटपाट सब होने लगेगा ना। तो इसलिए शासन भी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जब चीज़ें बढ़ती गईं, व्यापार बढ़ता गया, डेवलपमेंट मनुष्य का होता गया, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता गया इंसान, तब भाई जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, एक शासन भी हमें है, उसके अंडर में रहना भी आवश्यक है हमें। ठीक, जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। तो इसीलिए जब ये सब चीज़ें हो गई तो इससे शासन व्यवस्था का भी उदय हुआ, नहरों व बांधों का निर्माण होने लगा। ठीक है, चलिए लौह युग पढ़ते हैं अब हम। लौह युग जिसको कहते हैं हम आयरन एज। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया, इसलिए इसे लौह युग कहते हैं। बात से ही देखिए, लौह युग जो लिखा है आपको इसी से क्लियर हो रहा है। अभी तांबा कांसा था, ताम्रकांस युग था। ठीक है, क्योंकि तांबे और कांसे का प्रयोग हुआ था इसलिए उसको ताम्रकांस युग कहते हैं, और उन सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि तांबे और कांसे का उपयोग हुआ था बहुतायत मात्रा में, तो इसलिए ताम्रकांस युगीन सभ्यता है। अब हमारा लौह युग आ गया। अब जब लौह युग आ गया तो आपको नाम से पता है कि लौह युग इसलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं बहुत हाई पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया गया होगा, इस्तेमाल किया गया होगा। मनुष्य ने अपनी जो है व्यापार को उन्नत करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है डेवलपमेंट होता गया इंसान का, तो लोहे का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया होगा उस समय पर, इसीलिए तो वहाँ पर नाम पड़ा ना लौह युग। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया, इसलिए इसे लौह युग कहते हैं। ठीक, लोहे ने अपनी प्रचुरता और श्रेष्ठ गुणों से मानव जीवन के कई पहलुओं में क्रांति ला दी। अब देखिए कैसी क्रांति ला दी। देखिए अब लोहा जो है प्रचुरता थी, ठीक है, और श्रेष्ठ कैसे कि मजबूत तो लोहा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बना दोगे तो इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली है। लोहा लोहा है ना, कांच थोड़ी ना है जो गिरेगा और टूट जाएगा। तो इसलिए प्रचुर मात्रा में यहाँ लोगों को मिल रहा था लोहा, और उसका उपयोग उन्होंने किया। और श्रेष्ठता क्या थी, श्रेष्ठ गुण क्या थे उसके, क्योंकि बहुत ही मजबूत होता है लोहा, तो ये उसका श्रेष्ठ गुण हो गया, जल्दी ख़राब नहीं होती उससे बनने वाली चीज़ें। ठीक, लोहे ने अपनी प्रचुरता और श्रेष्ठ गुणों से मानव जीवन के कई पहलुओं में क्रांति ला दी। ठीक है, लोहे के औजार और हथियार न केवल अधिक टिकाऊ थे बल्कि अपने कांस्य समकक्षों की तुलना में अधिक कुशल भी थे। देखिए मैंने अभी आपको बताया टिकाऊ थे, टिकाऊ तो वही चीज़ होगी ना जो मजबूत होगी। लोहा तो बहुत मजबूत होता है, इसलिए उससे जो औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, अब ये भी नहीं, उनको आप जो रखे रहते थे लंबे समय तक इंसान, अब ऐसा तो है नहीं कि औजार हथियार बनाएगा एक दिन यूज़ करेगा फेंक देगा, नहीं ना। तो उससे जो चीज़ें बनती थी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती थी। अभी भी जो चीज़ें लोहे की होती हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं, इसलिए वह बहुत टिकाऊ था। और उसके जो समकक्ष थे कांसा उसकी तुलना में कुशल भी थे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बढ़ता गया इंसान डेवलप होता गया वैसे वैसे चीज़ें और मॉडिफाइड होती गई। ठीक है, उतनी अच्छे से इंसान बनाता जा रहा। क्या आज नहीं हो रहा? जैसे आप ये मान लीजिए, चलिए मैं आप लोगों का उदाहरण देती हूँ, आज से जो 2-4 साल पहले मोबाइल्स बनते थे क्या अभी भी वैसे ही बन रहे हैं? हर साल
एक नए लॉन्च के साथ एक नई सीरीज़ आती है मोबाइल में और पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं उसमें फंक्शंस, आपको अच्छा ही करके दिया जाता है और ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं हमें। तो वही चीज़ है ना कि जो कांसे के जो चीज़ें बनती थी हथियार, उनसे श्रेष्ठ थे जो लोहे के औजार बनते थे। ठीक है, लौह युग का आरंभ पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ, पूरे देश में एक साथ में जो है लोहा का प्रयोग नहीं होने लगा था। तो ये क्या हुआ, उत्तर भारत में कांस्य युग के तुरंत बाद लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया, वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा लौह युग। अब कांस्य ताम्र युग में कांसा और तांबे का प्रयोग हुआ था, उसके हथियार बनाए गए थे, औजार बनाए गए थे। ठीक है, इसीलिए उसको कांस्य युग कहते हैं और उन सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और लौह युग में क्या था, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें ऐसे ही याद है। लौह युग क्या, लोहे का जो है प्रयोग किया था मानव ने। ठीक है, तो इसलिए इसे लौह युग कहा गया। अब क्यों, क्योंकि लोहा जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, वहाँ उस समय पर भी लोहा प्रचुर मात्रा में मिल रहा था। और लोहे का श्रेष्ठ गुण ये है कि बहुत ही मजबूत होता है, जो चीज़ मजबूत है वह टिकाऊ भी रहेगी। ठीक है, और जो कांसे से बने हुए होते थे उनकी तुलना में बहुत ही कुशल भी थे, देखने में भी अच्छे थे औजार जो थे। ठीक, इसलिए इसको लौह युग कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो आप लोग फिर लाइक क्यों नहीं करते हैं वीडियो को। अगर आपको समझ में आता है तो भाई लाइक करते रहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तभी आपको भी आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो है सेकंड चैप्टर जो था सोशल का, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने नए वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा। आज हमारा यही लौह युग पे हमारा सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। ठीक, और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।